जमात इस्लामी के उम्मीदवार कि अपनी कैंपेन को किस तरह से लेके चल रहे हैं। 8 फरवरी का दिन पाकिस्तान में सिर्फ इलेक्शन का दिन नहीं है, बल्कि अब पाकिस्तान के अवाम के मुकद्दर को डिसाइड करने का दिन है। पाकिस्तान को बाकायदा लूट के पाकिस्तान की अवाम के मुस्तकबिल को तारीक करने वालों को भी अवाम समझती है। पीटीआई और नून लीग के आपसी रंजिशों की वजह से जमात इस्लामी कितना को फायदा उठा रही है। पीटीआई तो वजूद ही नहीं रखती, चूंकि पीटीआई को तो निशान अलॉट नहीं हुआ। जो भी आज़ाद उम्मीदवार होगा उसने विद इन 3 डेज कोई पार्टी ज्वाइन करना है। पीटीआई एज ए पार्टी पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं होगी, वो तो ज्वाइन नहीं की जा सकती। बेचारे नौजवान जो है आज़ाद उम्मीदवार को वोट दे के अपना वोट खराब करेंगे। जमात इस्लामी जो है वो बिल्कुल वही रियासत जो मदीने की रियासत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाई वही बनाना चाहती है। इसके मकासद भी वही हैं। अदल इंसाफ थाना कचहरी हम फराहम करेंगे जिसमें एक गरीब आदमी अमीर आदमी कितना ही बासर क्यों ना है, अगर जालिम है तो जालिम को अपने जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि चंद सालों के अंदर इस मुल्क की काया तब्दील हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैजान खालिद, आप देख रहे हैं चैनल 9। मैं इस वक्त मौजूद हूं पीपी 113 में। मेरे साथ मौजूद है जमात इस्लामी के उम्मीदवार जनाब अजमल हुसैन साहब। उनसे जानते हैं कि वो जमात इस्लामी की कैंपेन को कैसे लेके चल रहे हैं और बाकी गुफ्तगू भी उनके साथ करते हैं। वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि कैसे हैं वबरकातुहू। आप? ये अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का शुक्र है। अब ये बताइएगा कि अपनी कैंपेन को किस तरह से लेके चल रहे हैं। जी अल्लाह का शुक्र है। मैं अपनी कंपेन को तो मैं समझता हूँ ये 8 फरवरी का दिन पाकिस्तान में सिर्फ इलेक्शन का दिन नहीं है, बल्कि अब पाकिस्तान के अवाम के मुकद्दर को डिसाइड करने का दिन है। ये पिछले इलेक्शंस की तरह का इलेक्शन नहीं है, बल्कि कौम के अंदर अवेयरनेस का लेवल बहुत बेहतर है। अब वो पाकिस्तान को वाक़तन एक बनाना स्टेट बनाने वालों को भी समझती है। पाकिस्तान को बाकायदा लूट के पाकिस्तान की अवाम के मुस्तकबिल को तारीक करने वालों को भी अवाम समझती है। और अब अवाम वाक़तन ऐसे नज़रियाती लोगों को और बाकिरदार लोगों को देखना चाहती है जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल बिल्कुल तामीर कर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी बुनियादों में मेरी इलेक्शन कैंपेन जो है वो ये मोटिवेशंस भी है कि पूरी कौम को हम सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में कोई खुश्क नारे या मफरूज़े पे मबनी नारे नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली जिससे मुल्क तब्दील हो सकता है वो मोटिवेशन दे रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे हलके की आवाम जो है वो जाग चुकी है और मोर देन 80% लोग जो हैं वो हमारे नज़रिए को और इंशाल्लाह हमारे बयानियों को प्रमोट कर रहे हैं और उसकी तायद कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह 8 फरवरी को अवाम इस हलके के अंदर न सिर्फ इलेक्शन का फ़ैसला करेंगे बल्कि बिल्कुल एक इनकलाबी अंदाज से तब्दीली का आगाज़ करेंगे। क्या आपको लगता है कि पीटीआई और नून लीग की आपसी रंजिशों की वजह से जमात इस्लामी कितना को फायदा उठा रही है। देखें, ये मैं आपको बात बताऊं कि पीटीआई या नून लीग की बात आप करना चाहते हैं। पीटीआई तो वजूद ही नहीं रखती, चूंकि पीटीआई को तो निशान अलॉट नहीं हुआ। उनका तो कैंडिडेट नहीं है। आज़ाद कैंडिडेट अपनी तस्वीरों के साथ पीटीआई को शो करने की कोशिश करते हैं कि जो कि गैर कानूनी अमल भी है। और वो तो एक हकीकत है, सबको पता है कि अब पीटीआई जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक जो भी आज़ाद उम्मीदवार होगा उसने विद इन 3 डेज़ कोई पार्टी ज्वाइन करना है। पीटीआई एज ए पार्टी पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं होगी, क्योंकि जिसका निशान अलॉट नहीं हुआ वो तो ज्वाइन नहीं की जा सकती। इसलिए आज़ाद उम्मीदवार ने विद इन 3 डेज़ कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। जो एग्जिस्टिंग पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी या नून लीग, उसमें से किसी को ज्वाइन करना है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि लोग खामख्वाह बेचारे नौजवान जो है वो अपना आज़ाद उम्मीदवार को वोट दे के अपना वोट ख़राब करेंगे, अगर कोई करेगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, कौम बाशऊर है, आज़ाद उम्मीदवार को कोई रीज़नेबल आदमी वोट नहीं देगा। इसलिए उसे पता है मेरा वोट ज़ाया चले जाना है। और आज़ाद उम्मीदवार ने किसी न किसी जाके उन्हीं पार्टियों का हिस्सा बनना है जिन्हों पार्टियों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है। और ये बताइएगा कि जमात इस्लामी का मंशूर क्या है, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि मैं अच्छी एजुकेशन दूंगा, सड़कें बना दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन आप कोई इस दफ़ा कोई अलग चीज़ आवाम को दे रहे हैं। देखें, ये बड़ी बुनियादी सी बात है। मैंने अलग बात क्या देनी है, लोगों का ये भी शायद अवेयरनेस नहीं है। जमात इस्लामी जो है वो बिल्कुल वही रियासत जो मदीने की रियासत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाई वही बनाना चाहती है। इसके मकासद भी वही हैं और इसके वज़ाइफ भी वही तय किए हैं। यानी ये बात है कि बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी इंसान को बादशाह नहीं मानते, अल्लाह को ही बादशाह मानते हैं और उसके कानून को हरफ आखिर समझते हैं। इसमें एब्सोल्यूट पावर हम अल्लाह की समझते हैं। हम तो सिर्फ उसके नायब की हैसियत से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इस कौम को। और सेकेंडली उन सर्विसेज और वज़ाइफ में क्या आता है, ये जमात नंबर 1 कि हम पूरी कौम को फ्री एजुकेशन देंगे और यकसा निज़ाम तालीम से देंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी,
ایک امیر کے بیٹے کو بھی اور کوتا ریڑھی والے کے بچے کو بھی ایکول اپرچونٹی ان ایجوکیشن، ایکول اپرچونٹی ان ہیلتھ فیسلٹیز، ایکول اپرچونٹی روزگار کی ہوگی، اور یہ اسٹیٹ دے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ سارا دن دھکے کھائیں اور اس کے والدین جو ہے لوگوں کی منتیں کرتے پڑے. اور یہ بات ہے کہ بالکل ایکول گراؤنڈز کے اوپر عدل و انصاف تھانہ کچہری ہم فراہم کریں گے، جس میں ایک غریب آدمی، امیر آدمی کتنا ہی باثر کیوں نہ ہے، اگر ظالم ہے تو ظالم کو اپنے ظلم کا حساب دینا پڑے گا، اور اس کو ضرور پنشمنٹ ملے گی، اور غریب کو اس کو گھر بیٹھے بالکل فی سبیل اللہ عدل ملے گا. یہ جماعت اسلامی کا اور نظریہ ہے. اور ایک بات یہ کہ پاکستان کے اندر جماعت اسلامی یہ بالکل نظریہ رکھتی کہ ہم پارلیمنٹ میں آتے یہ قانون سازی کریں گے کہ جس نے معاشی طور پر پاکستان کو لوٹا ہے اس کی سزا موت ہونی چاہیے. وہ جس نے بھی لوٹا ہوگا یا تو وہ پیسے واپس کرے گا، تو ورنہ یہ کیپٹل پنشمنٹ کے لیے تیار رہے، کیونکہ جماعت اسلامی سمجھتی جب تک لوٹا ہوا مال واپس نہیں آتا اس وقت تک اسٹیٹ کو صحیح راستوں کے اوپر معاشی طور پر ڈالنا مشکل کام ہے. لیکن انشاءاللہ جماعت اسلامی کے پاس بہت انٹلیکچوئل پریکٹیکل نالج رکھنے والی، معاشی پوری دنیا کے معاشی گراؤنڈز کو جاننے والی قیادت موجود ہے، اور ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، ایسے اسکالرز کی. تو انشاءاللہ ہم اگر جماعت اسلامی کو اقتدار ملتا ہے تو آپ دیکھیں کہ چند سالوں کے اندر اس ملک کی کایا تبدیل ہو جائے گی. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو پچھلا چند روز پہلے جلسہ گزرا ہے، 2 کو نون لیگ نے کیا اور 3 کو جماعت اسلامی نے کیا، ان دونوں میں سے جو بہتر جلسہ آپ کو کون سا لگا؟ کیونکہ جو زیادہ تر جو تجزیہ کار ہیں ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کا پاور شو فلوپ رہا. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ میرے کہنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو گراؤنڈ ریالٹی ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ بالکل لکھی ہوئی لکیر ہے جو سب نے دیکھی ہے کہ دھوبی گار جیسا گراؤنڈ جو ہے نون کی پوری ریاستی جبر کے باوجود اور ریاستی قوت اور پیسے کے باوجود، آپ سمجھ لیں پوری ڈویژن کے اندر انہوں نے کیا ہے، ڈویژن لگی ہے اس کے اوپر، نواز شریف مریم آئے فیصل آباد ڈویژن سے، لیکن وہ آدھا گراؤنڈ بھی فل کرنے میں ناکام رہے ہیں. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی نے صرف فیصل آباد شہر کے، اس کے علاوہ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بھی نہیں ہے، فیصل آباد شہر کے 5 قومی اسمبلی کے حلقوں کے لوگوں نے مل کے وہ جلسہ کیا ہے. اور آپ نے دیکھا کھچا کھچ عوام سے پورا دھوبی گارڈ بھر گیا، اور یقیناً نون لیگ کا جو جلسہ تھا اس سے تو 4-5 گنا بڑا جلسہ جماعت اسلامی کا تھا، اور ود ان 3 days. اور حالانکہ جماعت اسلامی کو انہوں نے آخری دن تک پریشان کیا رکھا، جماعت اسلامی کو اجازت نہیں دی، اور بالآخر مجبوراً ہم آلٹرنیٹ ڈیز پہ جانا پڑا. پھر بھی عوامی پذیرائی کی تو انتہا ہے الحمدللہ جماعت اسلامی کے حق میں. جی بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے پی پی 113 کے جماعت اسلامی کے امیدوار. انہوں نے اپنا منشور بھی بتایا، اپنی کمپین کے بارے میں بھی سارا بتایا، اور جو باقی حقائق ان کا منشور اور اعلیٰ بہترین تھا. اور آپ کا جو حق رائے ہے وہ آپ کی مرضی ہے. دیکھتے ہیں باقی جو نمائندے منتخب ہوں گے وہ تو 8 فروری کو ہی پتہ لگیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے